तो यहाँ पर हमारे पास अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। अब यहाँ पर दल के बात करें, राजनीतिक दल के बारे में या विपक्षी दल के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल कहाँ पे होता है और इसकी आवश्यकता क्या है। मोटा मोटी एकदम शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन पद्धति है। कैसी शासन पद्धति है? लोकतंत्रीय शासन पद्धति है। अब लोकतंत्रीय शासन पद्धति में क्या होता है? राजनीतिक दल होते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जनता का शासन होता है। मतलब हम शासन करते, कैसे शासन करते हैं? हम क्या करते हैं? वोटिंग करके अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब वो जो जनप्रतिनिधि है, हमने जो वोट किया है, अगर निचले स्तर पर देखें, जो मुखिया सरपंच का चुनाव होता है, वहां पर क्या करते हैं? हम अपना वोट या अपनी जो ताकत है, अपनी जो क्षमता है, कार्य करने की शक्ति है, वो हम किसको दे रहे हैं? मुखिया सरपंच को दे रहे हैं। थोड़ा बड़े स्तर पे जाएंगे राज्य में, तो विधायक का चुनाव हम लोग करते हैं वोट से। वो हमारे हिस्से का काम कौन करता है? विधायक करता है। और थोड़ा बड़े स्तर पे जाएंगे तो सांसद का चुनाव करते हैं वोट के जरिए। अब ये जो विधायक होते हैं या ये जो सांसद होते हैं, ये मुखिया सरपंच होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बात करेंगे विधायक और सांसद के लिए, ये किसी खास राजनीतिक दल के होते हैं। अब भारत में चूंकि बहुदलीय क्या है? बहुदलीय पद्धति है, इसलिए यहाँ पर एक से अधिक दल किसी भी चुनावी मैदान में होते हैं। जब भी कोई चुनाव होता है, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, तो वहां पर जो है एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं। तो राजनीतिक दल का काम क्या होता है? राजनीतिक दल एक प्रकार की संस्था है जिसका काम होता है नीति बनाना, शासन चलाना, लोगों को प्रभावित करना, अपनी नीति लोगों तक पहुंचाना। ये सारा काम राजनीतिक पार्टी का होता है। ये बातें शॉर्ट में समझ में आ गया। तो यहाँ पर जब चुनाव होता है ना, तो एक पार्टी, अब देखो, हो सकता है 2 3 4 पार्टी चुनाव में हो, तो कोई एक पार्टी विजयी होगा और कोई एक पार्टी यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? हारेगा। तो हारने वाली पार्टी जो है उसको कम सीटें प्राप्त हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास कम सीटें प्राप्त हुई। तो जो पार्टी जीत गई है वो सत्ता पक्ष कहलाता है, और जो पार्टी हार गई है वो विपक्ष कहलाता है। इसका मतलब क्या है? विपक्ष के जितने भी विधायक या जितने भी सांसद जीते हैं, वो अपने क्षेत्र में वही काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जीत गया है पार्टी, उसी के सारे विधायक सांसद काम करेंगे। जो विधायक का सांसद जीता हुआ है जिस भी पार्टी का, वो अपने क्षेत्र में वही काम करने वाले, कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो अब यहां पर समझो विपक्षी दल का काम क्या। पहला जो महत्वपूर्ण काम है वो है सत्ता पक्ष पर नजर बनाए रखना, ध्यान बनाए रखना। इसका मतलब क्या है? सत्ता पक्ष पर नजर बनाए रखने का मतलब होता है कि सत्ता पक्ष में, यानी जिस कोई भी पार्टी की सरकार है, वह पार्टी क्या जनता के लिए जो जो जनता के साथ वादे किए थे, जो जो उनके घोषणा पत्र में थे, वे काम वो सही तरीका से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या फिर अगर किसी नीति का निर्माण हो रहा है जनता के लिए, कोई योजना आने वाली है, तो क्या वो नीति, वह योजना जनता के लिए बेहतर है? इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। अभी अभी क्या हुआ था कि हमारे केंद्र में है बीजेपी का सरकार, बीजेपी की सरकार है, वहां पर एक किसान बिल आया था। इसके बाद हम एक और बताए, अग्निवीर योजना आया था। तो इन दोनों योजनाओं में क्या था कि जनता को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। जहां पर बात करें किसान बिल की, तो किसान बिल तो लोगों के समझ में ही नहीं आया, वो बिल्कुल ही नकार दिया। अग्निवीर योजना में बात करेंगे तो वहां पर कुछ फेरबदल करके उस योजना को माना गया। तो कहने का मतलब क्या है? अब जितने भी विपक्षी पार्टी है, वो क्या हुआ कि सरकार के विपक्ष में आगे खड़ा हो गया। मतलब क्या है कि जो ऐसे जनता का वैसे जनता जो इन योजनाओं का विरोध कर रहा था, उसको, उनके पक्ष को उजागर कर रहा था, उनके पक्ष को दिखाने का प्रयास कर रहा था, भाई ये काम मत करो क्योंकि ये जनता को पसंद नहीं है। तो विपक्षी पार्टी का जो पहला काम होता है ना, वो होता है क्या? राजनीति, ये जनता के फायदे के लिए काम करना। वो तो दोनों का होता है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का होता है। जनता की बेहतरी के लिए काम करना, सरकार की गलतियों को पकड़ना, सरकार को सही रास्ते पर ले जाना, ये विपक्षी पार्टी का पहला काम है। ठीक है जी, अगला दूसरा काम देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा बात है कि सर कानून निर्माण में, अब देखो कोई भी कानून जब निर्माण होता है ना, तो उसमें विपक्षी पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि कोई भी कानून कैसे निर्माण होगा? पहले विधेयक पारित होगा, फिर निर्माण होगा। तो वहां पर वोटिंग के जरिए पहले एक कानून बताया जाता है, जितने भी विधायक है, जितने भी सांसद है, सबको बताया जाता है, फिर वोटिंग होता है। और वोटिंग के बाद फिर क्या होता है, जिस अगर विधेयक के या जो कानून है, कानून के पक्ष में ज्यादा वोट आया, तो फिर वो कानून पारित होता है। तो अगर कोई विपक्षी पार्टी है, तो अपना वोट, अगर जनता के हित में वो कानून नहीं है, तो अपना वोट नहीं देगा, और अपना वोट नहीं देगा तो जाहिर सी बात है वो कानून नहीं बनेगा। तो
और अगर कोई सही कानून है तो उसके पक्ष में वोटिंग कर देता है, तो विपक्षी पार्टी है वो भी। तो इस तरह से कानून के निर्माण में भी विपक्षी पार्टी का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। फिर तीसरा देखो, सरकार की अच्छी नीतियों में आखिर सरकार के साथ खड़े रहना। और सरकार जब खराब काम करता है तो इसके बारे में तो पहले ही बात कर चुके हैं, तो उसका विरोध करना भी विपक्षी पार्टियों का काम है। तो मैंने यहाँ पर 3 काम बताए। पहला है कि जो सत्ता पक्ष है उस पर नियंत्रण रखना। दूसरा देख लो, विपक्षी पार्टी जो है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा, सरकार के साथ अच्छे फैसलों में, अच्छी नीतियों में सरकार का साथ देना, और गलत फैसलों में, गलत नीतियों में सरकार का विरोध करना जनता के लिए। तो ये 3 काम विपक्षी पार्टी का होता है।